Chapter number 3, The Ring and the Lamp, from the novel Aladdin and the Enchanted Lamp. Welcome back to all of you in another novel reading video. Let's begin reading it and start translating from English to Hindi. Uncle Abanzar, Uncle, Aladdin hit the stone but nothing moved. Don't leave me here please. अवानज़ार ने अलादीन को गुस्से के चलते उस गुफ़ा के अंदर ही बंद कर दिया था और इधर अलादीन उस गुफ़ा के अंदर चिल्लाता रहा, हेल्प मांगता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ना ही वो दरवाज़ा खुला और ना ही अवानज़ार वापस आया। Aladdin put his ear to the stone but he could hear nothing. I am Aladdin, son of Mustafa, he said and listened again, but the stone did not move. अब अलादीन ने कान लगाकर बाहर की आवाज़ सुननी चाही, लेकिन बाहर से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। फिर वो बोला कि मैं मुस्तफ़ा का लड़का अलादीन हूँ, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ, स्टोन मूव नहीं किया। Then Aladdin began to cry, और फिर अलादीन रोने लगा। What am I going to do? He thought and put his head in his hands. वो बोला कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा। बहुत निराश हो गया, रोने लगा और अपना सर पकड़ के बैठ गया। After a time he began to feel hungry and took some of the fruit out of his pocket. कुछ देर बाद उसे भूख लगी और उसने अपनी जेब से जो फ्रूट वो गार्डन से लेकर आया था वो निकालना शुरू किए खाने के लिए। He put some in his mouth but he could not eat them. उसने कुछ फल अपने मुंह में रखे लेकिन वो उसे खा नहीं पाया। These are stones, not fruits. वो सबके सब जो फ्रूट्स वो लेकर आया था वो सबके सब पत्थर बन गए। He thought I am going to die down here. फिर उसने सोचा कि अब तो मैं यहाँ पर जिंदा नहीं बचूँगा। For 3 days and 3 nights, Aladdin sat on the stairs and waited. 3 दिन और 3 रातों तक अलादीन वहीं अंडरग्राउंड ही सीढ़ियों पर बैठकर इंतज़ार करता रहा। But no help came, लेकिन कोई मदद उस तक नहीं पहुंची। On the 3rd day, he remembered अवानज़ार's ring on his finger. और तीसरे दिन अवानज़ार की रिंग जो कि उसके फिंगर में थी उसके बारे में उसे याद आया। The ring to protect him, और वो रिंग थी जो कि अवानज़ार ने अलादीन को प्रोटेक्ट करने के लिए दी थी अपने आप को। He could not see the ring in the dark, so he put his right hand on it. उसे वो रिंग अंधेरे में दिखाई तो नहीं दे रही थी, तो उसने अपना राइट हैंड उस रिंग पर रखा। हुश, there was a sudden noise. अचानक से कोई एक आवाज़ हुई। ब्लू स्मोक केम आउट ऑफ द रिंग, और उस रिंग से नीले कलर का धुआं निकला। एंड देन आउट ऑफ द स्मोक केम अ बिग जीनी, और उस स्मोक से एक बहुत बड़ा सा जीनी उसके सामने अपीयर हुआ। आई एम हेयर मास्टर, आई एम हेयर, द जीनी क्राइड। आई एम द स्लेव ऑफ द रिंग, व्हाट इज़ योर विश। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए हूँ और तुम्हारे हुक्म को मानने के लिए हूँ। तुम जो भी तुम्हारे विश हो वो मुझे बताओ, मैं उसे पूरा कर दूंगा। मैं इस रिंग का जो कि तुम्हारे पास में उसका दास हूँ, उसका गुलाम हूँ। तुम जो भी मुझसे करने के लिए बोलोगे मैं वही करूँगा। अलादीन वॉज वेरी सरप्राइज एंड वेरी अफ्रेड। अलादीन पहले तो बहुत डर गया था, सरप्राइज भी था। एट फर्स्ट ही कुड नॉट स्पीक, पहले तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया। देन ही सेड टेक मी आउट ऑफ हेयर, तो बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। टू हियर is to obey, the genie said, and a second later Aladdin was back on the hills under the blue sky. और जैसे ही उसने बोला जीनी ने 1 सेकंड में ही उसको बाहर निकाल दिया वहाँ से, और उसने अपने आप को वही पहाड़ियों में नीले आसमान के नीचे पाया। There was nobody there and the fire was cold and black. Happily Aladdin began to walk home. वो क्या देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था, और जो वो आग उन्होंने जलाई थी अब वो ठंडी हो चुकी थी, बुझ चुकी थी, और वो खुशी खुशी वापस से घर लौट आया। When he got there, his mother was very happy to see him. Oh Aladdin, she cried, what happened to you and where is your uncle? अब जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचा तो उसकी मदर उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो अलादीन से पूछती है कि तुम कहाँ थे और तुम्हारे अंकल कहाँ हैं। अबानज़ार इज़ नॉट माई अंकल मदर, ही इज़ अ मजिशियन एंड अ बैड मैन। अपनी मदर को वो अबानज़ार की पूरी रियलिटी बताता है और बोलता है कि वो कोई मेरे अंकल नहीं थे, वो एक जादूगर है और वो बहुत बुरा आदमी है। ही नियरली किल्ड मी, उसने तो मुझे बस मार ही दिया था समझो। देन
Aladdin told his mother all about the fire, the magic stone, and the garden under the ground. Oh, I am very tired, mother. He said, I must sleep. उसने अपनी मदर को सब कुछ बताया, मैजिक स्टोन के बारे में बताया और वो रूम्स के अंदर गुफा में जो गार्डन्स थे उसके बारे में बताया और फिर सब बताकर वो बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे सोने जाना है. Aladdin closed his eyes एंड स्लैप फॉर मैनी आवर्स. उसने अपनी आंखें बंद की और कई घंटे तक वो सोता रहा. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही ओपन हिज आइज एंड सैड, मदर आई एम हंग्री. अगली सुबह जब वो उठा तो उसने अपनी मदर को बोला कि मुझे भूख लगी है. माई सन आई एम सॉरी, शी सैड, वी हैव नो राइस और मीट इन द हाउस, वी हैव नथिंग. उसकी माँ बोलती है कि हमारे पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, ना ही मीट है, ना ही राइस है, कुछ भी नहीं है. आई मस्ट सेल योर न्यू कोट एंड गेट्स सम प्राइस विद द मनी. तो वो बोलती है कि तुम्हारा जो नया कोट है मैं उसे बेचकर कुछ पैसे जिससे जो मिलेंगे मैं उससे कुछ चावल ले आऊँगी. देन अलादीन रिमेंबर द लैम्प फ्रॉम द गार्डन. फिर अलादीन को वो जो लैम्प गार्डन से उठाकर लेकर आया था उसके बारे में याद आता है. वेट अ मिनट मदर, ही सेड, टेक दिस लैम्प एंड सेल दैट फर्स्ट. तो फिर बोलता है कि मदर एक काम करो, मेरे पास में ये जो लैम्प है इसे बेच दो और इससे जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ ले लेना. द डर्टी ओल्ड थिंग, अलादीन मदर सैड, आई मस्ट क्लीन इट फर्स्ट. सी बिगेन टू रब इट एंड. तो अलादीन की मदर बोलती है कितना गंदा है, पहले एक काम करती हूँ मैं इसे साफ़ कर देती हूँ. और वो साफ़ करने के लिए उसको घिसने लगती है और जैसे ही वो उसे घिसती है तो क्या होता है, हुश, नॉइस, फायर एंड रेड स्मोक केम फ्रॉम द लैम्प एंड आउट ऑफ द स्मोक केम अ वेरी बिग जीनी. एक आवाज़ होती है, आग निकलती है, लाल कलर का धुआं निकलता है लैम्प से और फिर उस धुएं में से एक बहुत बड़ा सा जीनी अपीयर होता है. आई एम द स्लेव ऑफ द लैम्प, क्राइड द जीनी. और वो बोलता है कि मैं इस लैम्प का गुलाम हूँ. व्हाट इज़ अ विश मिस्ट्रेस, तुम्हारी क्या इच्छा है जो मुझे पूरी करनी है, बताओ मुझे. Aladdin's mother was afraid and could not speak, but Aladdin said, "Bring rice and meat to us." अलादीन की मदर तो कुछ बोल ही नहीं पाई. अलादीन ने ये सब कुछ देखा और वो बोला कि हमारे लिए राइस और मीट ले आओ. वी आर हंग्री, हम बहुत भूखे हैं. द जीनी वेंट अवे एंड केम बैक इन अ सेकेंड विद राइस एंड मीट, ब्रेड एंड फ्रूट, 12 गोल्ड प्लेट्स. जीनी एक सेकंड में ही वो सारा सामान लेकर आया. राइस भी लेकर आया, मीट भी लेकर आया, ब्रेड भी लेकर आया, फ्रूट्स लेकर आया और 12 सोने की प्लेट्स भी लेकर आया. ही पुट द प्लेट्स इन फ्रंट ऑफ दैम एंड वेंट अवे. प्लेट्स को उनके सामने रखकर, खाना उनके सामने रखकर वो वहाँ से गायब हो गया. अलादीन एंड हिज मदर एट एंड एट. अलादीन की मदर और उसने काफ़ी पेट भर के खाना खाया. देन अलादीन टुक वन ऑफ द प्लेट्स टू द मार्केट एंड सोल्ड इट फॉर 2 pieces ऑफ गोल्ड. फिर अलादीन वो जो प्लेट थी सोने की उनको मार्केट ले गया जिसके बदले में उसे 2 गोल्ड के पीसेस मिल गए. एवरी डे आफ्टर दैट Aladdin rubbed the lamp, and when the genie came, Aladdin said, "Bring us rice and meat." And every day he sold the gold plates. हर दिन अब क्या होने लगा कि वो डेली जीनी को बुलाते थे और जीनी उनके लिए खाना लेकर आता था. वो खाना मंगवाते थे और जो वो गोल्ड की प्लेट लेकर आते थे उसको बेचकर वो मार्केट से सोने के पीसेस में बदल लिया करते थे. Soon Aladdin and his mother were rich. और जल्दी ही वो बहुत अमीर हो गए. सो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है. होप दैट कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा. अगर इस वीडियो से आपकी रीडिंग में कुछ हेल्प हुई, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर वॉचिंग मोर चैप्टर ऑफ दिस नॉवल. और भी नॉवल रीडिंग वीडियोज़ देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद मी एंड दिस चैनल. So I'll see you later bringing the next part of this novel. Till then, very goodbye to all of you.